अब आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया वीडियो, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और वीडियो जारी करते हुए सख्त एक्शन को देखते हुए एक सबसे बड़ी बात इस नए वीडियो में कही है। पेपर लीक पर प्रधानमंत्री मोदी का यह नया वीडियो है जिसमें पेपर लीक पर कठोर कानून बनाने की तैयारी की बात कही गई। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छात्रों के नाम ये नया संदेश है, और इस संदेश के तहत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा में ट्रांसपेरेंसी को देखते हुए एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। नया कानून बनाने के साथ साथ इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो संदेश में हाई पावर टास्क फोर्स की बात कही गई है। हमारे सहयोगी आमोद राय इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आमोद जी, क्या करेगी ये टास्क फोर्स? क्या है ये ऐलान? क्या होगा इस फैसले के तहत? देखिए, प्रधानमंत्री ने साफ साफ बताया है कि नंदन नीलेकनी के नेतृत्व में जो हाई पावर्ड टास्क फोर्स बनाया गया है वो आगे आने वाले एग्जामिनेशन रिफॉर्म में क्या क्या नए पहलू जोड़े जा सकते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल
पूरी परीक्षा प्रणाली में कैसे बेहतर किया जा सकता है, इन तमाम विषयों पे अपना सुझाव वो टास्क फोर्स देगा और उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फिलहाल उन्होंने जो बात कही है उसमें दो बात महत्वपूर्ण है। पहला तो उन्होंने कहा कि जो लोग इसमें दोषी हैं वो जेल में हैं, सलाखों के पीछे हैं। सरकार उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए कल एक बहुत ही मजबूत और बहुत ही हार्ड एक कानून लेकर संसद में आने जा रही है और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो, कहीं गड़बड़ी न हो, इसको ध्यान में रखते हुए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक बेहतरीन नाम, सबसे बड़े नामों में से एक नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई है जो अपना सुझाव देगी कि कैसे, लगातार सुझाव देगी कि कैसे इसमें एग्जामिनेशन को फुल प्रूफ बनाया जाए, कैसे इसको बनाया जाए जिसमें लीक की संभावना न रहे। तो ये प्रधानमंत्री ने आज देश के सामने 3 बातें महत्वपूर्ण रखी हैं। सुरभि, बिल्कुल अमुज जी आप बने रहे, लेकिन नंदन नीलेकणी भारत की तकनीक और डिजिटल भविष्य को आकार देने में जिस तरीके से सक्रिय रहे हैं, उसी को देखते हुए ये एक और बहुत बड़ा फैसला है, जहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंस्टाग्राम के जरिए युवाओं के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, इस नए संदेश में उन्हीं के भविष्य को देखते हुए परीक्षाओं में तकनीक के इस्तेमाल की बात उन्होंने कही। साथ ही कठोर कानून जो बनने वाला है उसके तहत आगे भी नए कानून बनाने की दिशा में कैसे बढ़ना है, उसी को देखते हुए टास्क फोर्स, अब इस टास्क फोर्स को लेकर और क्या डिटेल है, किस तरीके से ये आगे भविष्य में ट्रांसपेरेंसी पेपर्स में बनी रहे, उस पर वर्क करेगी।